हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और देखो, अब तक हमने डिस्कस कर लिया है द्विबीजपत्री जड़ों के बारे में, द्विबीजपत्री तनों की आंतरिक संरचना, द्विबीजपत्री जड़ों की आंतरिक संरचना, द्विबीजपत्री तनों की आंतरिक संरचना। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर #09 010 और आज होगा #11, लेक्चर नंबर #11, 11वां लेक्चर है। और ये क्लास बीएससी के लिए, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए बॉटनी का लेक्चर है भाई। ठीक है, बॉटनी का लेक्चर। और हम इसमें पढ़ेंगे एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, संरचना। ठीक है, ओके। तो भैया एक बीजपत्री जड़ की संरचना क्या होती है, आंतरिक संरचना क्या होती है। मेरी बात सुनो, पहले एक बीजपत्री डिस्कस कर लेते हैं कि एक बीजपत्री भाई क्या होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो एक बीजपत्री क्या होता है, वे बीज जो अंकुरित होते हैं और एक बीज पत्र निकलता है उनमें से। आपने लाई जमते हुए देखी होगी, लैटा जमते हुए देखा होगा, उड़द जमते हुए देखा होगा, ये सभी कैसे है, द्विबीजपत्री। अब आपने गेहूं देखे होंगे, गेहूं क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। गेहूं कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री। ओके, समझ गए ना। देखो, एक और अच्छा एग्जांपल बता देता हूँ एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में पहचान के लिए। सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो, आपने जड़ें देखना, जड़ें देखना। ठीक है, क्या देखना, जड़ें। आपने सरसों का पौधा देखा होगा, सरसों का पौधा ऐसा होता है, उसकी एक जड़ मोटी होती है ऐसे करके निकली हुई, यहाँ पर मोटी होती है, फिर ऐसे करके यहाँ से इससे जड़ें निकली हुई होती है ऐसे करके। ओके, ये सरसों का पौधा है। ये क्या है, द्विबीजपत्री जड़ में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, द्विबीजपत्री। और एक बीजपत्री पौधे में यहाँ से सारी जड़ें यहीं से निकली होंगी और हजारियों की संख्या में। आपने धान देखे होंगे, धान का पेड़ देखा होगा, जो चावल वावल खाते हैं ना हम लोग, उसके वो देखा होगा। तो वो भी क्या होता है, इसी के अंतर्गत आता है। तो हमारा एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। ठीक है, ओके, मिटा देते हैं। तो आज हम पहले डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद में फिर आगे डिस्कस करेंगे एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। ओके, डायग्राम। तो भैया सबसे पहले हमारा एक कोशिकीय परत होती है, सबसे पहले ऊपर की ओर क्या होती है, एक कोशिकीय परत होती है, एक कोशिकीय परत ऐसे करके, एक कोशिकीय परत जिसमें जगह जगह क्या होते हैं, रोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, रोम भी पाए जाते हैं, कभी कभी जगह जगह रोम। बताएंगे कैसे। ऐसे ये इस प्रकार से हमारी जो है आंतरिक संरचना, जो ऊपरी बाहरी भाग होता है, इसको बोलते हैं एपीब्लेम। क्या बोलते हैं, एपीब्लेम। क्या बोलते हैं इसको, एपीब्लेम। और यहीं से यहाँ से कुछ रूट हेयर जो निकले हुए होते हैं इस प्रकार से, जो जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं ऐसे यहाँ पर। ओके, ये जस्ट ठीक है, ओके। ये रूट हेयर है, जितने भी हैं ये दिखाई दे रहे हैं वो रूट हेयर हैं, यानी कि जड़ के रोम हैं, इनको बोलते हैं हेयर। ये पौधे को पोषक तत्व और खनिज लवणों को ले जाने का कार्य करते हैं। कहाँ पर, जड़ के अंदर। ओके, अब उसके बाद में इसके अंदर यहाँ पर ये पाया जाता है कॉर्टेक्स। ये क्या पाया जाता है, कॉर्टेक्स, जो मृदुतक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। कौन सा होता है, मृदुतक कोशिकाओं का बना हुआ। कौन सी कोशिकाओं का, मृदुतक कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। ठीक है, अब मृदुतक कोशिकाओं में इनमें कभी कभी स्टार्च भी संचित होता है, जैसे कि तुम्हारा क्या बोलते हैं उससे, सलगम है। सलगम जो है वो एक कोशिकीय प्लांट है और उसकी जो जड़ है वो क्या है, एक बीजपत्री है।
और एक बीजपत्री जो जड़ है उसी में से क्या होता है, जो तुम्हारा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके एडजस्ट करके मिटा देता हूँ। ओके ओके ठीक है, ओके जस्ट यहाँ पर। अब उसके बाद में यहाँ पर पीपे के समान कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये वाली पीपे के समान, पीपे के समान ऐसे करके। ओके, पीपे के समान कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन्हें एपिडर्मिस कहते हैं। ये हमारा कॉर्टेक्स हो गया, इन्हें क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। इसको पूरे को गोल कर देते हैं, मैं गोल करके बनाते हैं इसको ऐसे करके। ये जो कोशिकाएं हैं वो पीपे के समान हो जाती हैं, ये जो कोशिकाएं हैं पीपे के समान कोशिकाएं, ये जो इस प्रकार की कोशिकाएं हैं। और इसके जगह जगह पर यहाँ पर 6 से अधिक वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, 6 से अधिक वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं सम्वयन ऊतक। 6 से अधिक, ठीक है ये। ओके, और इसकी जगह पे इसके पास में ही ये जो है, ये जो ये हमारा जो दिख रहा है, ये जो है हमारा है मेटाजाइलम। क्या है, मेटाजाइलम। जाइलम। और ये हमारा क्या है, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम। यहाँ पर जस्ट इसके नीचे छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे पेरीसाइकिल कहते हैं। कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे पेरीसाइकिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पेरीसाइकिल। ये एक स्तरीय समूह ग्रुप होता है, कोशिकाओं का समूह होता है जिसे पेरीसाइकिल कहते हैं। ये भी मृदुतक कोशिकाओं का मिलकर बना होता है, मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है। ओके, जस्ट यहाँ पर ये जो, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जगह जगह पर ये हमारा यहाँ पर फ्लोएम होता है। ये जो डायग्राम है वो हमारा है मक्के की जड़ का डायग्राम है। ये मक्के की जड़ का डायग्राम है। ये वाला जो मक्के की जड़ का डायग्राम, जो चित्र है वो मक्के की जड़ का है। ओके, ओके, ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई, कि डिस्कस कैसे होता है। इनकी ऑल डिटेल हम लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। ये हमारा क्या है, मेटाजाइलम। ओके, अब जो है ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, ये एपिब्लेमा। और ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं पेरीसाइकल। क्या बोलते हैं, पेरीसाइकल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पेरीसाइकल।
साइकिल, और ये एक स्तरीय भाग होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके एक एक बारे में, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो है इसको बोलते हैं फ्लोएम, जिसको बोलते हैं पोष वाहक फ्लोएम। क्या बोलते हैं? पोष वाहक या फ्लोएम। ये मक्का की जड़ की आंतरिक संरचना, ठीक है। क्या है? मक्का की जड़ की आंतरिक संरचना है, मक्का की जड़ की आंतरिक संरचना। ओके, ठीक है, मक्का की जड़ की। ओके, अब भाई सबसे पहले नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं भाई। हमारा सबसे पहले आता है एपिब्लेमा, ठीक है, एपिब्लेमा। भाई एपिब्लेमा क्या होती है? ये जो है एक कोशिकीय स्तर होता है, भाई एक कोशिकीय स्तर होता है, और इस पे असंख्य रूट हेयर पाए जाते हैं भाई, रूट हेयर, ठीक है। क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर। देखो भाई एपिब्लेम, ये जो दिख रही है उसी को बोलते हैं एपिब्लेमा। क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा। इसको बोलते हैं मूलीय त्वचा। क्या बोलते हैं इसको? मूलीय त्वचा या एपिब्लेमा। ये एक कोश के स्तर होता है भाई, एक ही की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसके ऊपर असंख्य रूट हेयर यानी कि जड़ के बाल पाए जाते हैं। जैसे कि मेरे हाथ है, हाथ पर जो हेयर पाए जाते हैं, वैसे ही हमारा जो पौधा होता है, पौधे की जो जड़ है उस पे क्या होता है? रूट हेयर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। किससे करते हैं भाई? भूमि से। किससे करते हैं? भूमि से। ओके, ठीक है, समझ गए भाई। एपिब्लेमा ये वाली स्ट्रक्चर, ये एक कोश के स्तर होता है, इसमें असंख्य रूट पाए जाते हैं। ये जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। किससे? भूमि से करता है। ओके, ठीक है। अगला नंबर भाई, अगला नंबर है दूसरा है कॉर्टेक्स। कौन सा है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भाई, कॉर्टेक्स जो है वो हमारा एपिब्लेमा सेल के नीचे पाया जाता है। एपिब्लेमा जो स्तर होता है, एपिब्लेमा स्तर के नीचे होता है भाई। कॉर्टेक्स जो है वो एपिब्लेमा से नीचे होता है भाई। ये एपिब्लेमा है और ये इसके नीचे है, ठीक है, इस स्तर के नीचे है। ये बहुस्तरीय भाग होता है, ये बहुस्तरीय होता है। क्या होता है? बहुस्तरीय होता है, मतलब इसके बहुत स्तर होते हैं, मतलब एक से अधिक। देखो भाई ये तो एक स्तरीय है, मतलब एक कोशिकाओं का, ये 1 2 3 4 5 यानी कि कौन सी है? बहुत सारी कोशिकाएं हैं और बहुत सारी कोशिकाओं का स्तर होता है। इसे क्या बोलते हैं? ये बहुस्तरीय भाग होता है। ये मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन सी? मृदुतक सेल से मिलकर बना होता है। किनसे मिलकर बना होता है? मृदुतक सेल से मिलकर बना होता है। ओके, और इनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान भी पाया जाता है। इनकी जगह जगह क्या पाया जाता है? एपिब्लेमा रिक्त स्थान पाया जाता है। कभी कभी ये क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ तक आ रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ सॉरी, रिक्त स्थान पाया जाता है। ओके, इनमें रिक्त स्थान पाया जाता है। और भाई ये कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी मंड यानी कि स्टार्च को क्या कर लेते हैं? एकत्रित कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? संग्रह कर लेते हैं। ओके, बस हो गया भाई। देखो जो हमारा कॉर्टेक्स है, जिसको बोलते हैं बल्कुट बोलते हैं, ये एपिब्लेम के नीचे पाया जाता है, स्तर के नीचे पाया जाता है। ये बहुस्तरीय भाग होता है, यह मृदुतक सेल से मिला होता है। इनमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है और ये मंड या स्टार्च को संग्रहण करते हैं। ओके, संग्रहण होता है भाई। अब उसके बाद में नेक्स्ट में इसको मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं भाई, ठीक है। ओके,
रब कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। और मिटाने के बाद में अब हम सॉरी ये मिट गया, कोई बात नहीं, चलो खैर कोई नहीं, टेंशन नहीं है। फिर अब हमारे पास में अगला नंबर आता है भाई, 2 हो गया हमारा, एपिब्लेमा हो गया हमारा, कॉर्टेक्स हो गया। अब हम पढ़ते हैं भाई एंडोडर्मिस, सॉरी एंडोडर्मिस, डर्मिस यानी कि अंतःस्थ त्वचा। देखो भाई ये कॉर्टेक्स की सबसे नीचे होता है, ये कॉर्टेक्स के सबसे नीचे होता है, कॉर्टेक्स के सबसे नीचे होता है भाई, क्या होता है, नीचे होता है। ओके समझ गए, ये कॉर्टेक्स के सबसे नीचे पाया जाता है, मतलब बहुत ही सबसे नीचे निचला स्तर है भाई। एपिब्लेमा के नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, सॉरी एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस पाया जाता है। अब उसके बाद में ये जो है एक कोशिकीय स्तर होता है, एक सेल का स्तर होता है भाई, कैसा होता है, एक सेल का स्तर होता है, सही, क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल इसके अंदर, मतलब एक ही सेल पाया जाता है। और ये सेल ढोल के समान, ये जो सेल होती है ना, जो सेल होती है वो ढोल के समान या पीपे या ढोल या पीपे के समान दिखाई देती हैं। कैसी होती है, ढोल या पीपे के समान दिखाई देती हैं। ओके, और इनमें कैस्पेरिन पट्टिकाएं, कैस्पेरिन पट्टिकाएं, इनमें कैस्पेरिन पट्टिकाएं नहीं पाई जाती, वो नहीं दिखाई नहीं देती हैं, सॉरी दिखाई नहीं देती हैं, कैस्पेरिन पट्टिकाएं दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं, क्योंकि इनकी जो सेल बाल है, सेल बाल यानी कि सेल बाल का मतलब इनकी जो कोशिकाओं की बाह्य त्वचा की जो परत होती है उसको बोलते हैं बाह्य त्वचा, वो क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। सेल बाल यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है, मोटी होती है, सॉरी कोशिका भित्ति, सेल बाल को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति मोटी होने के कारण इनमें कैस्पेरिन पट्टिकाएं दिखाई नहीं देती हैं। फिर से सुन लेते हैं भाई, एंडोडर्मिस होता है, ये हमारा कॉर्टेक्स के नीचे वाला भाग होता है, ये कॉर्टेक्स के नीचे वाला भाग होता है, ये एक सेल का स्तरीय भाग होता है, यानी एक कोशिकीय स्तर भाग होता है। ये सेल ढोल या पीपे के समान दिखाई देती हैं, इनमें कैस्पेरिन पट्टिकाएं दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में नहीं देती हैं, क्यों नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि इनकी सेल बाल जो है वो मोटी होती है। ओके, ठीक है, सेल बाल इनकी मोटी होती है, इसको मिटा देते हैं भाई, हैं। नेक्स्ट आता है भैया हमारा, ये हो गया, देखो कौन कौन सा हो गया, एपिब्लेमा हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, हमारा एंडोडर्मिस हो गया। आप बात करेंगे पेरीसाइकिल की बात, ठीक है, किसकी बात करेंगे, पेरीसाइकिल, ठीक है, पेरीसाइकिल हमारा हेडिंग है, अगला नंबर पेरीसाइकिल, ठीक है, पेरीसाइकिल, इसको बोलते हैं हिंदी में परिरंभ, सॉरी परिरंभ, क्या बोलते हैं इसको, परिरंभ या पेरीसाइकिल। ये भाई जो एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस डर्मिस के नीचे पाई जाती है, ये एंडोडर्मिस के नीचे पाई जाती है। ये इसमें कभी दृढ़ ऊतक पाए जाते हैं, इनमें दृढ़ ऊतक, कभी कभी दृढ़ ऊतक भी पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, बाकी हो गया पाए जाते हैं, हैं। अब भाई अगला नंबर है हमारा, अगला आपका नंबर होगा ये हो गया हमारा संवहन बंडल, अगला नंबर होगा संवहन बंडल। भाई संवहन बंडल संवहन पुलों से मिलकर बना होता है, हमें पता है। संवहन बंडल संवहन पुलों से बनकर बना होता है, संवहन पुलों से मिलकर बना होता है, संवहन पुलों या संवहन ऊतकों से मिलकर बना होता है। अब भाई देखो, संवहन पुल दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक बहुत सारी जाइलम से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, जाइलम से। अब जाइलम हमारा दो प्रकार का बनता है, एक भाई जो पहले बनता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है उसे बोलते हैं मेटाजाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम। जो पहले बनता है उसे प्रोटोजाइलम और जो बाद में बनता है उसे मेटाजाइलम। अब भाई इसमें एक्सार्च प्रकार का, एक्सार्च
सॉरी एग्जार्च प्रकार का संवहन पोल पाए जाते हैं। एग्जार्च प्रकार का कहने का मतलब इसमें जो मेटाजाइलम है वो अंदर की ओर पाया जाता है, यानी कि केंद्र की ओर। मेटाजाइलम वो कहाँ पर पाया जाता है? केंद्र की ओर। और जो प्रोटोजाइलम है वो परिधि की ओर। किधर? परिधि की ओर पाया जाता है, तब उसको बोलते हैं एग्जार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एग्जार्च बोलते हैं। अब इनकी संख्या भैया 6 से अधिक होती है। 6 से अधिक होती है भाई, इनकी संख्या 6 से अधिक होती है। मतलब इनकी जो संख्या है, जो संख्या गिनती है, तो 6 से अधिक हो सकती है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 से क्या होती है? अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सही है? ओके, कोई डिस्कस? कोई नहीं, फिर से सुन लेते हैं भाई। संवहन बंडल संवहन पोलों से मिलकर बना होता है। संवहन पोल जाइलम, वो जाइलम से मिलकर बना होता है। जाइलम में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है, मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। ठीक है, इनकी संख्या 6 से अधिक हो सकती है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अगला नंबर है भैया, अगला नंबर, इसको मिटा देते हैं। अगला नंबर है हमारा, अगला जो नंबर है वो हमारा तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा होगा संयोजी ऊतक। कौन सा होगा? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। तो भाई संयोजी ऊतक क्या होता है भैया? देखो सुनो, ये वाला हमारा रहा फ्लोएम और ये वाला रहा हमारा जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के मध्य, जाइलम और फ्लोएम के मध्य जो मृदुतक की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हीं को ही बोलते हैं संयोजी ऊतक। जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम के मध्य जो ऊतक पाए, जो मृदुतक पाए जाते हैं, जो मृदुतक पाए जाते हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। जाइलम और फ्लोएम के मध्य जो मृदुतक पाए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं भैया, संयोजी ऊतक कहते हैं। ओके, संयोजी ऊतक हो गया। अगला नंबर है भैया पित्त। अगला नंबर क्या है हमारा? ये जो है, ये वाला जो भाग है वही क्या कहलाता है? पित्त। क्या कहलाता है? पित्त। ये वाला जो भाग है उसको बोलते हैं पित्त। अगला नंबर है भैया हमारा पित्त। पित्त क्या होता है? ये जो है जड़ के भाई केंद्र में ही तो है, जड़ के केंद्र में, केंद्र में, जड़ के केंद्र में भैया, केंद्र में पाए जाने वाले भाग को, जाने वाले भाग को क्या कहते हैं भैया? पित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। जड़ के केंद्र में, केंद्र में पाए जाने वाले भाग को ही क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। ये मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। मृदुतक कोशिकाओं, कोशिकाएं होती है, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती है? मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। और फिर उसके बाद में जब ये मृदुतक जो है मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये विकसित होता है, ये सुविकसित होता है, सुविकसित होता है, विकसित सुविकसित होता है भाई। ठीक है, क्या होता है? सुविकसित होता है, मतलब बहुत ज्यादा विकसित होता है। और इसमें कभी कभी मंड के कण भी पाए जाते हैं, मंड के कण भी पाए जाते हैं। ओके, फिर से सुन लेते हैं भाई। संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जाइलम और फ्लोएम का के मध्य पाए जाने वाले मृदुतक की कोशिकाओं को ही, मृदुतक की सेल को ही क्या बोलते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, कोरोना हो रहा। संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के मध्य जो सेल पाए जाते हैं, जो ऊतक पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मृदुतक सेल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। अगला नंबर है पित्त। ये जड़ के केंद्र में पाए जाने वाला भाग को क्या बोलते हैं? पित्त कहते हैं। ये मृदुतक का बना होता है, ये सुविकसित होता है और इनमें कभी कभी मंड और स्टार्च भी भरा हुआ रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।
आह।